अब बाबा जी, सत्य बाबा जी आपके सामने शिव की महिमा का बखान करेंगे, ध्यान पूर्वक सुने। बोलो शिव शंकर भगवान की जय हो। हेलो, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। लगता है व्रत है, सच में ही है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, अपने जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उनके पीछे मनाने का भी कारण होता है, और एक हमारे लिए एक संदेश होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सिर्फ मनाते हैं, उसके कारणों को जानते भी नहीं है और समझते भी नहीं है। और ये दिमाग में इसलिए आया कि आज सुबह मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या है। एक ने भी जवाब नहीं दिया। सब जने बोल रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। तो उसमें ये लगा कि जानकारी होनी चाहिए। बोलने में कोई वो बात नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही त्योहार की होनी चाहिए। तो हमने शुरुआत की है पिछले जन्माष्टमी से कि आपको जो है हर त्योहार के बारे में जानकारी देंगे, क्यों मनाए जाते हैं और उनका संदेश क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको जानते होंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती हो, तो कुछ वो पता होगा आपको, फिर भी एक बार बता देते हैं आपको कि शिवरात्रि जो है वो शिव जी और पार्वती का जन्म विवाह हुआ था। शिव जी ने वैराग्य से ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया, एक कारण तो यह शास्त्र में बताया गया। और दूसरा जो है 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकाश प्राकट्य हुआ था, यानी प्रकट हुए थे हमारे लिए। तीसरा कारण है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो जो विष निकला था जिससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था, वो शंकर भगवान ने पी लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहा। ये 3 कारण हैं शिवरात्रि मनाने के। अब जब उन्होंने हमें बचाया है तो उनकी पूजा उपासना करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि जैसे उन्होंने विश्व को निगलकर सृष्टि को बचाया, तो आज शिवरात्रि के दिन अगर उनकी आराधना पूजा करते हैं तो वो हमारे सारे कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को वैसे ही निकल जाएंगे जैसे कि विश्व को निकला था उन्होंने। और ऐसे में क्या होता है, जब ये जो काल होता है निशा का, ये निशिता काल, यानी घोर रात्रि के अंदर जो काल होता है, उसके अंदर अगर आराधना की जाए तो विशेष फल मिलता है। ऐसे अब आप बताएं कि शिवरात्रि कब से कब तक, ये बताते हैं आपको। देखिए शिवरात्रि जो है वो रात को 8:03 से स्टार्ट होगी। 2-3 मिनट का फर्क शहर के हिसाब से हो सकता है। और कल शाम को 4:12 पर समाप्त होगी। तो अगर आप लोग कहीं और आपके कसर रह गई हो पूजा पाठ में, जैसे मैंने आपको आज बताया और आपके मन में भाव जग गया कि चलो पूजा करनी चाहिए, तो कल 4:15 तक भी आप कर सकते हैं। और इसके जो उपासना के जो मंत्र होते हैं बहुत तरह के होते हैं। कुछ मंत्र कठिन होते हैं जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, इसलिए वो मंत्र हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। तो अब ये सवाल उठता है कि आप कौन से मंत्र से अभिषेक करें। ज्यादातर मैंने देखा सुबह कई लोगों ने कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तो वो क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब होता है हे शंकर, हे भगवान, हे मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। अब जैसे हम लोग अपन दवाइयां लेते हैं तो एक बीमारी की एक ही दवाई नहीं होती, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयां होती है। तो ऐसे जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सब जो तकलीफें होती है उनके मंत्र भी अलग अलग होते हैं। जैसे अभिषेक करेंगे तो अलग मंत्र होगा। कुछ मान लो अगर अपनी तबियत खराब है या कोई मृत्यु है तो महामृत्युंजय का जाप करते हैं। ठीक है, अब विवाह के संबंधित अगर तकलीफ है तो क्यों करते हैं कि शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए विवाह के कष्ट को भी वो दूर करते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा मंत्र जो आप लोगों के लिए है वो ओम नमः शिवाय बताया गया, जिसमें कोई उच्चारण के अंदर कोई मिस्टेक नहीं होती आपसे।
क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे जितने जो मंत्र प्रभावशाली होते हैं उतना ही उनमें आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आप उसको उच्चारित नहीं करें या सही ढंग से उसका जाप नहीं करें, किसी की गाइडलाइन में या किसी के मार्गदर्शन में नहीं करें तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि अपने पास रिवॉल्वर होता है तो बचाव भी करता है तो खुद को भी नुकसान कर सकता है। ओम नमः शिवाय जो है बिल्कुल सिंपल मंत्र है। अब उसका अर्थ क्या है वो बताते हैं आपको। ये एक्चुअली पंचाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय। ओम जुड़ जाता है, ओम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक, तो षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। अब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पंच तत्वों में आना है, पंच तत्वों से मिल जाना है, वो सुना ही होगा आपने। तो ये नमः शिवाय पंच तत्व को रिप्रेजेंट करता है, यानी उनका प्रतिनिधि है। जो पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से हम बने, इन 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। तो ये इन पंच तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी उनको उनका रिप्रेजेंटेटिव या कह दो या उनका स्वामी कह दो, कुछ भी है। तो हम अगर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, साथ में ओम लग जाएगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति भी उसमें आ जाती है। तो अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय से जाप भी कर सकते हैं और अभिषेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल सकते आप। जैसे हम बोलते हैं ना जय भोलेनाथ, तो ऐसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम आपको जो अभी ये अभिषेक करवा रहे हैं तो आपको कल भी कर सकते हैं इसको। और जो ये प्रार्थना है, जैसे जिसके अभी विवाह संबंधित कोई परेशानी है उसके लिए कर रहे हैं, तो वो मंत्र तो आपसे नहीं बोला जाएगा। तो आप ओम नमः शिवाय के द्वारा भी वो जो चीजें बताई गई उनको चढ़ा के 11 बार, 21 बार, 54 बार या 108 बार कर सकते हैं, तो उतना ही फल आपको मिलेगा। और इसके अलावा ये जो पंचाक्षरी मंत्र है ये 5 इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। अगर आपके में किसी में ये दिक्कत हो, जैसे 5 इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जुबान और त्वचा। तो मान लो किसी इंद्रिय पे कोई कम ज्यादा है तो वो इसका जाप करके उनको भी अपने वश में या कम कर सकता है। इतना बड़ा महत्व है। इसलिए साधु संतों के लिए भी बताया गया, मोक्ष प्राप्ति के लिए, और ग्रस्तों के लिए बताया है, इंद्रियों को कंट्रोल करने या नियंत्रण करने के लिए बताया। तो ये अब आगे का प्रोग्राम आपको बताते हैं। शिवरात्रि के दिन क्या होता है? शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके ये जो अभिषेक करवा रहे हैं उससे पहले हमारी छोटी लता मंगेशकर कांच मंदिर की उर्वशी ये रुद्राष्टक करेगी और गौरव जोशी जो है वो शिव चालीसा। उसके बाद क्या होगा, आपको जैसे लिखा गया है आपको 3 लाइन बनानी है। जो विवाह से संबंधित जिनको परेशानी है तो वो एक अलग लाइन बना लेंगे, और शारीरिक कष्ट के लिए जो है उनको एक अलग लाइन बनानी है, और किसी को व्यापार संबंधित कोई कष्ट है तो अलग लाइन बनाइए। वैसे जिस तरह से भीड़ है तो हम यही प्रयास करेंगे कि हर आदमी दूध के माध्यम से अभिषेक करे, अंदर से मंत्र के उच्चारण चालू रहेगा। और आपने जो फूल पत्ती दी वो चढ़ा दी है, किसी हमारे माता राम का खीर आई वो भी प्रसाद भोग लग गया है कल्पना भाई की तरफ से। तो मंत्र बोलते जाएंगे और आप लोग एक एक ग्लास दूध चढ़ाते हुए भगवान शंकर का ध्यान करके चले जाएंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगाया कि हम ये सोच रहे हैं कि हर आदमी अभिषेक करे, हर इंसान, माता बहन जो भी पुरुष वगैरह हैं वो सब प्रत्येक व्यक्ति करे, क्योंकि इस बार हमारे पास 50 मिनट का टाइम है, अभी 12 बज चुके हैं। तो इसलिए आप समझ गए होंगे सब। मंत्र चालू रहेगा, आप ओम नमः शिवाय का जाप खुद भी कर सकते हैं, वो मंत्र हमारा चालू रहेगा। तीनों के मंत्र अलग अलग हैं। उसके साथ एक आपको अभिषेक के बाद एक गिफ्ट देंगे। एक ऐसा मंत्र है जो गुप्त कहलाता है और जो सिर्फ साधु संत या जो साधना करते हैं, जो दीक्षित होते हैं, विशेष तौर से जिन्होंने तांत्रिक दीक्षा ले रखी है, वो लोग उस मंत्र का उच्चारण या जाप कर सकते हैं। और वो है किसी भी तरह की अप्राकृतिक बाधा या नेगेटिव एनर्जी मतलब हरा परा, या जिसको आप
ब्लैक मैजिक कहते हैं या कुछ कहते हैं, ऐसी जर्नी कहते हैं। कई बार अपन चले जाते हैं, मन अपना शरीर बोझिल हो जाता है, क्या पता कहाँ क्या कोई हवा है, तो वो सब हटाने के लिए आखिर में वो मंत्र का उच्चारण हम करेंगे, जिससे हमारी भगवान से प्रार्थना रहेगी कि साल भर तक किसी भी तरह की असुरी ताकत या नजर लगना या अप्राकृतिक बाधा आपके जीवन में नहीं आए, वो आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट रहेगा। तो अब शुरुआत करते हैं रुद्राष्टक से। वैसे अगर आप लोग अगर देखना चाहें तो जो दो समितियां बना रखी है अपन काश मंदिर की, काश मंदिर सेवा समिति और काश मंदिर महिला मंडल, तो उसमें रुद्राष्टक और शिव चालीसा भेज दिए मोबाइल के ऊपर। देखो आजकल मोबाइल कितना जरूरी है, तो वो उसको देख के आप भी थोड़ा मनन कर सकते हैं उसमें, जिसके पास भी मोबाइल है। काश मंदिर सेवा समिति और काश मंदिर महिला मंडल के अंदर रुद्राष्टक और शिव चालीसा दोनों आपको भेज दी गई है मेरे ख्याल से। तो आप देख लीजिए एक बार, अगर आप साथ में उच्चारित कर सकें तो अच्छा रहेगा। एक मिनट भेजा नहीं, शायद भिजवा देते हैं, एक मिनट है।